फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम ने क्या कहा, अपनी बेटी के ससुराल वालों से फ़ोन करने पर क्या बोला गया, और जो उनकी बहुएं हैं दोनों, उनके ससुराल वालों को फ़ोन करने पर इनको क्या जवाब मिला, क्या मतलब इनके ससुराल वाले और इनकी बेटी के ससुराल वाले, इनके लड़के और लड़की दोनों के ससुराल वाले क्या आएंगे पार्टी में। हमें नहीं लग रहा है कि वो लोग आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो उन लोगों ने जिस तरीके से बात की है उस तरीके को देखकर ही समझा जा रहा है कि आखिर कोई नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए, अभी तो इनका एक ही वो बहाना चल रहा है कि मतलब अभी कोई नहीं आएगा। और जो भी चीज़ें हैं तो अप्सरा मॉम ने खुद ही अपने बेटे की ससुराल में बात की है। अंकल जी ने खुद ही फ़ोन लगाया है मनीषा के भाई को, तो मनीषा के भाई ने बोला है कि अभी हम घर पर नहीं हैं, सिवान आए हुए हैं, जब हम घर पर जाएंगे तो आपकी पापा जी और मम्मी जी से बात करा देंगे। उसके बाद इन्होंने रंजना के मायके वालों को फ़ोन किया, तो रंजना के मायके वाले में मतलब उनकी मम्मी कहीं शादी पर गई हुई हैं, मम्मी पापा और जो बहनें हैं वो ही शायद आएंगी। क्योंकि रंजना अभी पटना में बनी है और रंजना की शॉपिंग हो रही है जोरों तोरों से। और रंजना ने जो भी अभी कपड़े लिए हुए थे, सच में वो मानो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। उनको देखकर लग रहा था कि फिर से रंजना पता नहीं क्या करने वाली है। क्योंकि अभी इनकी जो सिस्टर की शादी थी उसमें जो इन्होंने हेयर स्टाइल बनवाई थी ना, वो एकदम से ख़राब लग रही थी, किसी को भी पसंद नहीं आई थी। इनकी हेयर स्टाइल देखने से ही बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और अब पता नहीं किस टाइप के कपड़े पहनने वाली हैं, क्योंकि सबका एक ड्रेस कोड है। जो लेडीज होंगी उनका ड्रेस कोड का कलर जो रेड होगा, और जो जेंट्स होंगे उनका ब्लैक होगा। तो यही चीज़ है, ब्लैक कोट पैंट है और रेड है, तो फिर सारे लोग एक ही ड्रेस कोड में दिखेंगे तो सच में अच्छा लगता है। और जब सभी लोग एक ही ड्रेस कोड में दिखते हैं ना, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है और लुक भी अच्छा लगता है। पार्टी में लगता है कि हाँ, सभी लोग अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, रंजना के मायके से शायद उनकी बहनें आएंगी, क्योंकि अभी जो मम्मी पापा है उनकी शादी में गए हुए हैं, इतनी जल्दी वो शादी से नहीं आ सकते। क्योंकि जो सचिन और मनीषा का जो मतलब एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, वो एकदम से ही प्लानिंग किया गया, पहले से कोई भी तैयारी नहीं की गई थी इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की। इसलिए मतलब किसी को जल्दी से मतलब पहले से इन्फॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ पर मनीषा के ने और सचिन ने अपने वीडियो में बताया था कि उन्होंने अपने ससुराल पर फ़ोन किया हुआ है, लेकिन उनके मम्मी पापा तो आना चाहते हैं, बट अभी इनको ट्रेन में इस समय रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ स्नान चल रहा है ना, तो इस वजह से शायद दर्शन करने के लिए भी ये लोग गए थे। तो आपने देखा था कि आंटी जी को इस बार दर्शन नहीं मिल पाए थे और स्नान भी नहीं कर पाई थी। और गंगा मैया का स्नान करने वो पहले गई थी, जब इनको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ हो गया था। बट अभी मामी और बुआ के साथ ये लोग गई हुई थी, तो इनको अच्छे से दर्शन तक नहीं मिल पाए हैं। इतनी भीड़ भाड़ चल रही है, और अचानक से बुआ और मामी और चाची का इस तरीके से कुंभ के मेले में खो जाना बहुत ही दुखदायी था। उस समय आंटी जी की हालत को हम समझ सकते हैं कि आंटी जी पर क्या बीत रही होगी। आंटी जी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें होती हैं कि जब हम रिश्तों को लेकर चलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर अंकल जी ने पूजा के ससुराल में भी फ़ोन किया हुआ है। पूजा के ससुर ने फ़ोन उठाया था, अंकल जी ने बोला है कि आना है आपको और आदित्य भाई को भी आना है। तो इनके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, और जब भी आंटी जी को पूजा को बुलाना होता है तो वो पहले अपनी बेटी को फ़ोन नहीं करती, वो पहले ससुराल वालों से फ़ोन करती है और ससुराल वालों से आने के लिए बोलती है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, जब हम अपनी बेटी को ना पूछ के उसके ससुराल वालों को पहले पूछते हैं। उसकी देवरानी जेठानी जो भी होते हैं, रिश्तेदार सारे, उनको पूछते हैं, तो सच में अच्छा भी लगता है। इससे माँ बाप भी खुश होते हैं और ससुराल में लड़की की बड़ाई भी होती है कि सच में इनके ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। और देखिए, यहाँ पर मायका और ससुराल दोनों को लेकर चलना होता है। एक लड़की की यही ज़िंदगी होती है कि उसको ससुराल और मायका दोनों ही लेके चलना पड़ता है। यही चीज़ तो आंटी जी चाहती है कि उनकी जो दोनों बहुएं हैं वो उनके अकॉर्डिंग चलें। और मतलब कि जब भी अगर रंजना और मनीषा को मायके जाना हो, तो सबसे पहले उनके मम्मी पापा आंटी जी से समझे। इसमें ये चीज़ रिस्पेक्ट वाली होती है, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि मतलब आने जाने से कुछ नहीं होता है, पूछने से कुछ नहीं होता है, बट इसमें एक प्रेम और रिस्पेक्ट होता है। जिस तरीके से आंटी जी अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके ससुराल फ़ोन करती है, और ससुर को भी बुलाया, जेठानी जेठ को भी बुलाया, आदित्य को भी बुलाया, वही जेठ है उनके। तो जब
सभी लोगों से बात करती हैं तो यही चीज़ होता है कि हमें रिश्ते को लेकर चलना चाहिए। जब हम रिश्तों को लेकर चलते हैं ना, तो वो रिश्ते हमारे बहुत ही अच्छे से माने जाते हैं। और हर चीज़ को लेकर चलना एक लड़की के लिए बहुत ही जिम्मेदारी होती है और हर तरीके से मैनेज करना होता है। यहाँ पर अब रंजना की बहनें आएंगी। रंजना मतलब पटना से आधी शॉपिंग कर ली हुई है। सिवान में तो ये पूरा मार्केट ही खो जाई थी, बट इनको सिवान में कुछ नहीं मिला था जो अच्छे से पार्टी में पहन सके। और मनीषा की तो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अभी कोलकाता मम्मी राहुल के यहाँ गई हुई थी, तो वहाँ से कितने अच्छे से शोरूम से कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई हैं, ड्रेसेज लेकर आई हैं। और जो भी उनकी शॉपिंग बची है वो अम्बाला से करेंगी, क्योंकि कल इन लोगों को अम्बाला पहुँचना है। आंटी जी को कल अम्बाला पहुँचना है और रंजना लोग सारे लोग सब लोग एक साथ मिलकर एक जगह होकर ये लोग कल जाएंगे अम्बाला। तो अम्बाला में अब जो भी इनका एनिवर्सरी पार्टी का सेलिब्रेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होगा। और इस एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेशन में अब देखना आप लोग, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट होने वाली है। कंट्रोवर्सी अब किस तरीके से होगी ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब इतनी बड़ी पार्टी हो रही है, इतनी बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसमें कंट्रोवर्सी तो बनती ही बनती है। और फिर आप समझ ही सकते हैं कि सचिन ने जब किसी की सगाई को मतलब इस तरीके से सगाई होने के बाद शादी नहीं होने दी, तो वो सामने वाला इंसान कैसे मान जाएगा। अब तो बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है, बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। हर चीज़ मतलब सचिन और मनीषा को अगर कोई भी चाहता है तो इस मतलब जो भी सामने वाला इंसान है वो इस तरीके से नहीं चाह सकता कि मनीषा की बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर जब हम रिश्तों को लेकर चलते हैं ना, तो वो रिश्ते हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते कहलाते हैं। और यहाँ पर आंटी जी मतलब हर किसी को लेकर चलती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों को ही लेकर चले या बेटे के ससुराल वालों को लेकर चले, वो हर रिश्ते को अच्छे से निभाती है। वो अपनी ननद के साथ आप देख ही सकते हो कि उनका कितना अच्छा रिश्ता है। अपनी भाभी को भी बिना कोई भी चीज़ को समझे वो देखिए वहाँ प्रयागराज को स्नान कराने के लिए ले गई। और देखिए वो तो जब भाग में होता है उतना ही मिलता है, आखिर नहीं मिलना होगा उनको, स्नान तो नहीं मिल पाया और बीच रास्ते से ये वो खो गए हैं। लेकिन आंटी जी सबकी जिम्मेदारियों का ध्यान रखती हैं। हाँ, अंशु को देखकर भी लगता है कि हाँ सच में अंशु के साथ जो भी आंटी जी ने किया बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि अंशु अकेली थी, उसका कोई करने वाला नहीं था। अगर आंटी जी ने कन्यादान किया है ना, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इसमें आंटी जी को बहुत ज़्यादा पुण्य भी मिलेगा, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में करते हैं ना, तो भगवान उससे हमें कहीं ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा पुण्य भी देता है। हर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। वो आंटी जी ने स्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करती है। वो हर किसी के साथ मतलब अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करती हैं। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें होती है कि अगर हम रिश्तों को संजोकर चलते हैं ना, तो सही रहता है। आखिर हमारे रिश्ते ही तो सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है। और दोनों बहुओं में से बोला जा रहा है कि दोनों बहुओं को टारगेट किया जा रहा है। दोनों बहुओं में से मनीषा को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आंटी जी के लिए जितना मनीषा है उससे कहीं ना कहीं बढ़कर रंजना है। आखिर बड़ी बहू और छोटी बहू में क्या अंतर, दोनों बहुएं उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और मतलब अभी जो भी वो करती हैं ना, अपने आगे सब कुछ कर देती हैं। आखिर बहुओं को उतना कुछ करना भी नहीं पड़ता। ऐसे ससुराल वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और आंटी जी को मतलब ऐसी बहुएं भी मिली हैं जो मतलब उनकी केयरिंग करती हैं। यहाँ पर मनीषा से कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ के रंजना घर को संभालती है। रंजना पूरे घर की सेवा करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हो, हर काम टाइम पर करती है। फिर भी कुछ ना कुछ रंजना को ही सुनने को मिलता है, क्योंकि देखिए रंजना आंटी जी के साथ रहती है। और जब हम मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं या जिसमें हमारे सास ससुर रहते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती ही है और हमें बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ना मिलता हो। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं कि अंशु को लेकर भी आंटी जी चली हैं और अपनी दोनों बहुओं को लेकर भी चली हैं और सारे रिश्ते भी अच्छे तरीके से निभा रही हैं। और यहाँ पर अंकल जी बहुत खुश हैं कि मतलब आपने सब जगह फ़ोन किया है। काफ़ी लोगों का कमेंट ये है कि मतलब इन्होंने अपने मतलब लड़के के ससुराल वालों को फ़ोन नहीं किया है, इसलिए शायद वो लोग पार्टी में नहीं आ रहे हैं। तो अंकल जी ने खुद ही फ़ोन किया हुआ था और साउंड भी रखा हुआ था, मतलब ऑन कैमरा साउंड था, सब कुछ था। आखिर
लोगों को कमेंट मिल ही जाता है किसी ना किसी टॉपिक पर। और एक कमेंट करने से पहले आप भी सोच सकते हो कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, हमारे घर में कोई काम होता है ना, तो हम बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारी में हम हर किसी को नहीं पूछ पाते हैं। तो इसमें ज़्यादा बवाल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हमारे घर पर खुद के फंक्शन होते हैं ना, तभी इन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। वैसे तो हमें लगता है कि देखिए हम उसके यहाँ गए, उसने हमें पूछा नहीं, और उसके यहाँ गए तो उसने हमें सम्मान नहीं दिया है। लेकिन अंशु और शुभम भी आएंगे। अंशु की सासू माँ से भी आंटी जी की बात हुई थी, अब देखिए वो आती भी हैं या नहीं आती हैं, बट अंशु और शुभम तो आएंगे। क्योंकि देखिए बेटी है तो बेटी का तो फर्ज बनता है कि वो अपने मायके पर, जब उसके यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही धूमधाम तरीके से फंक्शन हो, तो उसको आना चाहिए। अगर नहीं आते तब भी बुरा लगता है। और जैसे ही आंटी जी के लिए पूजा है, वैसे ही आंटी जी के लिए अंशु है। दोनों बेटियों में कोई मतभेद नहीं है। यहाँ पर अंशु को जिस नज़र से देखा जाता है, उसी नज़र से पूजा को भी देखा जाता है। और पूजा के बच्चे भी मतलब आंटी जी के लिए बराबर हैं। जब अंशु के बच्चे होंगे तो आंटी जी के लिए वो चीज़ें भी बराबर होगी। और अभी तक जो साल भर के त्यौहार पड़े, आंटी जी ने सारे त्यौहार अच्छे से निभाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।